बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी और इतने ही यमी कि आप एक बार बनाएं तो बाइख्तियार कह उठें वाह। तो हम आज बनाने जा रहे हैं जी पिज़्ज़ा रैप्स, और बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही यमी और बहुत ही क्विक बनने वाली ये रेसिपी है। और यकीन करें खाने के बाद आप बाकी सब कुछ ही भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हम बनाने जा रहे हैं जी पिज़्ज़ा रैप्स। और पिज़्ज़ा रैप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चिकन तैयार कर लेते हैं। चिकन तैयार करने के लिए मैंने पतीले के अंदर तकरीबन जो है वो 8 से 9 टेबल स्पून जितना ऑयल शामिल किया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1 टीस्पून जितना लेवल्ड भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। ये सारे साथ में शामिल करूंगी। ये मेरे पास 700 ग्राम जितना चिकन का कीमा है वो मैं इसमें शामिल करूंगी। चिकन का कीमा शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि हमारा जो कीमा है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए हमारा जो चिकन का कीमा है उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी, 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे जी धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, अगर आपके घर में मिर्चें कम या ज़्यादा खाई जाती हों तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी गरम मसाला, 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी जी नमक, 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी जी ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी चाट मसाला, 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च, और 1/2 टीस्पून में शामिल करूँगी देगी मिर्च, और 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी इसके अंदर चिकन पाउडर। अच्छा जी, मुझसे बहुत दफ़ा ये सवाल किया जाता है कि अगर चिकन पाउडर ना हो तो क्या किया जाए। तो वैसे तो ये आपको बड़ी आसानी से जो है वो मिल जाया करता है, किसी भी आप मार्ट से या शॉप से ख़रीद सकते हैं। अगर ना हो तो आप चिकन की जो नॉर की क्यूब्स आती हैं वो यूज़ कर लें। अगर ये भी कुछ अवेलेबल ना हो तो आप बेशक इसको स्किप कर लें, लेकिन बस इसको डालने का मकसद ये होता है कि इससे जो है वो इसका टेस्ट जो होता है खाने का वो थोड़ा इन्हेंस होता है, ज़रा फ्लेवर इसका अच्छा सा आता है। ये अक्सर और बेशतर मुझसे पूछा जाता है कि अगर ये ना हो तो क्या किया जाए। तो मैंने कहा चलें जी मैं आपको बता दूं कि इससे ये है कि इसका टेस्ट इन्हेंस होता है, बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। अच्छा जी, हमने इसको मिक्स कर लिया है तमाम मसालों को इसमें। अच्छा, मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 कप में इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि हमारा जो चिकन का कीमा है वो प्रॉपर्ली कुक हो जाए और हमारे तमाम मसाले भी इसके अंदर रच बस जाएं और जो हमारे चिकन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो मैं इसके जो है वो पानी के ड्राई होने का वेट करती हूँ। जैसे इसका पानी ड्राई होता है तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए पिज़्ज़ा रैप की जो चिकन है वो हमारी कुक हो चुकी है। इसका तमाम पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, ये देखें। अब हम इस स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे जी थोड़ा सा हरा धनिया। इसको कर लेंगे जी मिक्स करने के बाद हम इसका चूल्हा कर देंगे जी बंद। अच्छा, अब हम इसको देंगे जी थोड़ा सा स्मोक ताकि इसका जो फ्लेवर है वो मज़ीद इन्हेंस हो और एक स्मोकी सा फ्लेवर है। तो जैसे इसका स्मोक कंप्लीट होता है तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। जी पिज़्ज़ा रैप के जो मैंने चिकन को स्मोक दिया था उसका स्मोक कंप्लीट हो चुका था और मैंने इसका जो कोयला है वो डिस्कार्ड कर दिया था। अच्छा, चूल्हा मेरा बंद है। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास जो है वो 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उनको मैंने बारीक बारीक चॉप किया था, और ये 2 दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च है, इसको मैंने बारीक चॉप किया है। इन दोनों को मैं इसमें शामिल करूँगी।
चूल्हा हमारा बंद है, चूल्हा नहीं खुला हुआ, क्योंकि हमें इसकी क्रंचीनेस को जो है वो बरकरार रखना है। तो हम सिंपल सिर्फ इसमें शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अच्छा जी, ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको करते हैं जी साइड पर, अपने रैप की तैयारी करते हैं। अच्छा जी, अब इसका रैप बनाने के लिए ये मेरे पास टॉर्टिला है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। वैसे तो मैं इंशाल्लाह इसकी एंड स्क्रीन पे भी इसका लिंक दे दूँगी, और नहीं तो आप अगर चाहें तो इसको टॉर्टिला रैप्स रेसिपी बाय सबा किचन से भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये मैंने टॉर्टिला रखी है। अब हम इसके ऊपर, ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी भी रेसिपी मैं अपने जो है वो चैनल पे दे चुकी हूँ। इसको भी आप जो है वो पिज़्ज़ा सॉस बाय सबा किचन से सर्च कर लें, नहीं तो इंशाल्लाह इसकी भी मैं एंड स्क्रीन पे लिंक दे दूंगी। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे जी हमारा पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इसमें एक साइड पे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डालेंगे। इसके बाद जो हमने कीमा तैयार किया था वो डालेंगे इसी साइड पे, ऑन द सेम साइड, इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ और डालेंगे। और इस साइड को इस तरीके से कवर कर देंगे। तो ये हमारा हो गया जी रैप तैयार। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको रोल की तरह फोल्ड कर लें, आप चाहें तो मेरी तरह इस तरह से इसको रैप बना लें। अब हमने करना ये है, अच्छा अब हमने करना ये है कि मैं तवे के ऊपर जो है वो बिल्कुल मामूली सा ऑयल शामिल किया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप इसको ग्रिल पैन के ऊपर मार्क्स दे दें, नहीं तो आप मेरी तरह तवे के ऊपर इसको इस तरह से रखें ऐसे, और इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लें, हल्का सा इसको कलर दे दें। अगर आप रोल में इसको बनाएंगे तो रोल में भी इसको लाइट सा कलर दे दीजिएगा। अगर मेरी तरह इस तरह से डबल उसमें बना रहे हैं तो आप इसमें भी इसको लाइट सा कलर दे दें, ताकि हमारी चीज़ भी अंदर से बहुत ज़बरदस्त सी मेल्ट हो जाएगी। ये देखें जी, एक तरफ इसको हल्का सा कलर आया है, हम इसको फ्लिप करते हैं। ये देखें, इसके सेकेंड साइड से भी इसको हल्का सा कलर देंगे। अच्छा जी, ये देखें इसकी सेकेंड साइड पे भी जो है वो कलर आ चुका है। ये देखें क्या ही अंदर से ज़बरदस्त सा जो है वो चीज़ मेल्ट हुआ है। ये देखें, अब हम इसको निकाल लेंगे और मैं बाकी सारे तैयार करके फिर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे रैप्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि आप इसकी कटिंग कर लें। ये देखेंगे, ये देखें, ये देखें क्या ही ज़बरदस्त इसका लुक है, क्या ही जूसी सा है ये देखें। चले मैं सारे तैयार करके फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा। ये देखें जी, ये हमारे पिज़्ज़ा रैप्स बिल्कुल तैयार है। क्या जूसी, क्या ही ज़बरदस्त बने हैं। आप इसका लुक देखें करीब से, इसका टेक्सचर देखें। ये देखें जी, क्या ही यम्मी और क्या ही जूसी है। ये देखें क्या ही टेस्टी लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक और बहुत ही चटपटी सी ये एक रेसिपी है जिसको आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि मेरी रेसिपी से आपकी रेसिपी कैसी बनी, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ आपको बर वक्त आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके और हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें।
इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने फिर ज़िंदगी दी तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बंधे रहिएगा, इसी तरह अपना प्यार मुझ पर निछावर करते रहिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।